विजय एक वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ उससे मिलने जा रहा है और तभी उसके ऑफिस से फोन आता है कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसके ससुर ने ऑफिस में सभी बोर्ड मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। ये सुन के वो अपनी बीवी को कॉल मिलाता है और उसे पिता को समझाने को बोलता है। एक करोड़पति की बेटी से शादी करने के बावजूद वह शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है। अपने ससुर की मीटिंग के बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उसे लालच देती और विजय का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि उसकी लापरवाही का एक नमूना था। विजय पेराइसोल शहर में पहुंचता है, जहां वो एक गैराज में जाता है और मैकेनिक को उसकी कार को देखने को बोलता है। शहर घूमते हुए एक कैफे पहुंचता है और पास ही के एक कम्युनिटी सेंटर में जाता है। वहां वह एक अट्रैक्टिव लेडी के ऊपर मोहित हो जाता है, पर उसे एहसास होता है कि वह उसके पास में से कोई है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम शांति है, पर वो उसे पहचानने से मना कर देती है। विजय उसे बोलता है कि वो उसे कहीं भी पहचान सकता है, पर वो विजय को जाने के लिए बोलती है। और जब वो अपने घर के अंदर जा रही होती है तो विजय उस पर कॉफी गिरा देता है और साफ करने के बहाने उसे छूने की कोशिश करने लगता है। तभी शहर का पुलिस अफसर वहां आता है, उससे पूछता है कि शांति, क्या यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? और विजय को पता चल जाता है कि वो शांति ही है। शांति ऑफिसर को मना करती है। ऑफिसर विजय को उसकी कार जल्दी ठीक करवा के शहर छोड़ने को बोलता है। ऑफिसर के जाने के बाद शांति उसे जाने को बोलती है, पर वो उससे पूछता है कि वो 10 साल से वो कहाँ थी, और वो उसे अपने घर के अंदर ले आती है। वो शांति से दोबारा पूछता है और इस बार बोलता है कि वो परेशान हो गया था और उसे 10 साल से पता नहीं है कि उसकी बीवी कहाँ गायब थी। वो उसके करीब आता है, पर शांति अपने कपड़े चेंज करने को बोलती है और चली जाती है। वो नहाते समय उसे देखता है और जब वो बाहर आती है तो वो अपने लिए कॉफी और उसके लिए चाय तैयार रखता है। वो उससे पूछता है 10 साल पहले वो अचानक गायब कैसे हो गई थी, जिसका जवाब वो देती है कि वो नर्सिंग होम से आ रही होती है। तभी एक आदमी उससे नर्सिंग होम का एड्रेस पूछता है और वो देखती है कि कार में उसकी वाइफ लेबर पेन में है और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। वो उससे पूछता है कि तुम नर्सिंग होम से क्यों आ रही थी, क्या तुम प्रेग्नेंट थी? शांति बताती है कि उसने उसका बच्चा खो दिया था। उसको संभालते हुए विजय उसे किस करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके लिए शांति उसे मना करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने शादी नहीं की, जिस पे वो चुप रहता है। पर आखिरकार वो बताता है उसने अनु से शादी की है। वो उसे साथ चलने को कहता है और बोलता है अनु तुम्हें देख के खुश होगी, पर वो बोलती है कि वो नहीं होगी, क्योंकि वो अनु ही थी जिसने उस कपल को हायर किया था और उसे मरवाने की कोशिश की थी। वो बताती है जब उन्होंने घर पर पार्टी रखी थी उस दिन शांति ने टेस्ट किट से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव आया था। उसे वो किट टॉयलेट में छोड़ दिया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो किट लेने आती है तो देखती है अनु टॉयलेट से निकल रहे हैं और किट का फेस नीचे की तरफ है। वो विजय को बताती है जब वो बाहर निकली थी तो उसका फेस ऊपर की तरफ था। वो विजय को बार बार जाने को बोलती है, पर विजय उससे पूछता है क्या उसे उस कपल की शक्ल याद है, तो शांति हाँ बोलती है। विजय बोलता है कि हम सच का पता लगा सकते हैं और अनु को सजा दिलवा के दोनों साथ रह सकते हैं। ये बोल के वो उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एक हैवी सेशन के बाद दोनों एक बेड पर लेटे होते हैं और वो बोलती है कि लास्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसमें वो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, यकीन न हो तो अपने रेड ब्लू टेस्ट किट में टेस्ट कर लेना। शांति उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि किट की कंपनी का रेड ब्लू है, क्या अनु ने तुम्हें बताया? तो वो बोलता है नहीं, और उसके मुंह को पिलो से दबा देता है और काबुल करता है कि उसने उस कपल को भेजा था और उसने एक काम ढंग से नहीं हुआ और उसे मार डालता है। शांति की हत्या करने के बाद विजय उसके घर से भाग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका अपना बेजान शरीर कार से निकाला जा रहा है। उसके सामने एक चौंकाने वाली घटना होती है जब उसे पता चलता है कि वह एक जगह में चला जा चुका है जहां उसका सामना केवल मरे हुए लोगों से हुआ था और शांति उनमें से एक थी। उस दुनिया में शांति उसकी पत्नी की तुलना से ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देती है, जिसने विजय की कल्पना को बढ़ावा दिया और हार्मोन की वृद्धि को प्रज्वलित किया, जिसके कारण उनके बीच इंटीमेसी पैदा हुई। शांति द्वारा कहे गए अंतिम शब्द, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? सुझाव है कि उसे इस दुनिया में पड़े रहने के बजाय पहले ही अपनी मौत का एहसास हो जाना चाहिए था। उसके बेवफा स्वभाव को देखते हुए उनका निधन कोई बड़ा लॉस नहीं है।